बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। एंजेलो मैथ्यूज और शाकिब अल हसन, इन दोनों के बीच जो कुछ हुआ आज आपने देखा। किस तरीके से शाकिब अल हसन ने टाइम आउट मांग की एंजेलो मैथ्यूज के लिए, और 146 साल के क्रिकेट इतिहास में एंजेलो मैथ्यूज पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जो टाइम आउट की वजह से आउट करार दिए गए। ऐसे में ये विवाद और ज़्यादा गहरा रहा है, लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसकी तमाम बयान आ रहे हैं। शाकिब अल हसन से भी इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक जंग की तरह इसको लेता हूं और जिस तरीके से मेरा रिएक्शन था वो मेरे हिसाब से ठीक था। और श्रीलंका खेमे से कुछ अलग बात की गई। उनके कप्तान कुशल मेंडिस कहते हैं कि जी एम्पायर जो थे उनको वहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए था, थोड़ी समझदारी दिखाई जानी चाहिए थी। ऐसे में शाकिब अल हसन, इनका विवादों से एक गहरा रिश्ता रहा है। आज आप सोच रहे होंगे कि यार शाकिब अल हसन तो सिर्फ अभी फंसे होंगे इस तरह के विवाद में, शाकिब अल हसन को लेकर तो अभी बातें की जा रही होगी, लेकिन आज आपको मैं 5 बड़े विवाद बताऊंगा शाकिब अल हसन के, क्योंकि शाकिब अल हसन के साथ पहली बार ऐसा नहीं है जब उनके ऊपर कोई विवाद गहराया हो। वो करते रहते हैं, उनकी ये आदत बन चुकी है। वो आते हैं मैदान में, प्रदर्शन हो या ना हो, विवाद जरूर करके चले जाते हैं। तो आपको 5 बड़े विवाद दिखाता हूं शाकिब अल हसन के। सबसे पहले आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे एंजेलो मैथ्यूज और शाकिब अल हसन की। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी और आप तो जान ही चुके होंगे स्पोर्ट्स तक पर। आज पूरे दिन इसकी बात की गई है और आगे चर्चा इसकी चलती रहेगी कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया तो ये आपको बता दिया। लेकिन अब शाकिब अल हसन के एक और विवाद की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फोटो में, जहां पर आपको पता चलेगा कि शाकिब अल हसन एम्पायर से भिड़ गए थे। दरअसल बात है ये ढाका प्रीमियर लीग की। आप जानते हैं शाकिब अल हसन को, ढाका प्रीमियर लीग का गेम चल रहा था और एम्पायर के फैसले से शाकिब अल हसन नाराज थे। मसलन आप किसी खिलाड़ी को देखते हैं कि भाई एम्पायर के फैसले से नाराज होता है तो उस दौरान वो जाकर एम्पायर को जाहिर कर देता है कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो मैच के बाद जाता है और उसके मन में जो भी होता है वो बता देता है कि चलो मुझे एम्पायर का ये फैसला सही नहीं लगा, बाकी आगे जो करना है बोर्ड, आईसीसी या फिर जिसकी तरफ से जो बयान आना है वो आएगा। लेकिन शाकिब अल हसन ये काम नहीं करते हैं। शाकिब अल हसन क्या करते हैं, सीधे विकेट उठाते हैं और ग्राउंड में दे मारते हैं और कहते हैं कि ये मैच बंद कराओ। तो ये हैं आपके शाकिब अल हसन जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो एक ये विवाद देखा आपने। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे विवाद की तरफ। अब शाकिब अल हसन के जो ये विवाद है ना, इनके सिलसिले रुकेंगे नहीं, आपको मिलते रहेंगे आगे। तो एक आप दूसरी फोटो देखिए, इसमें शाकिब अल हसन अब क्या करते हैं। दरअसल शाकिब अल हसन को आप देखेंगे इस तस्वीर में कि शाकिब अल हसन एम्पायर के पास जा रहे हैं चिल्लाते हुए। तो ये पूरा वाकया क्या है, आपको बता दें कि पूरा वाकया ये है कि शाकिब अल हसन गुस्से में एम्पायर के पास जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश प्रीमियर लीग का एक मुकाबला चल रहा था और वहां पर एम्पायर ने नो बॉल या वाइड बॉल नहीं दी। दरअसल हुआ ये था कि एक स्लोअर बाउंसर डाली गई और वो शाकिब अल हसन को लगा कि मेरी रीच से बाहर है, इसको वाइड करार दिया जाना चाहिए, लेकिन एम्पायर ने उसको वाइड करार नहीं दिया। तो उसके बाद शाकिब अल हसन गुस्से में जा रहे हैं एम्पायर के पास, लेकिन एम्पायर भी अपने डिसीजन से तस से मस नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि होंगे शाकिब अल हसन आप अपनी जगह, लेकिन जो मेरा फैसला है वो सही है। लेकिन शाकिब अल हसन का जो एम्पायर के पास जाने का व्यवहार था, जिस रवैये के साथ वो एम्पायर के पास गए गुस्से में चिल्लाते हुए, वो बेहद गलत था। तो इस तरह के विवाद में वो फंसते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं शाकिब अल हसन के क्रिकेट करियर से जुड़े एक बड़े विवाद की। 2019 वर्ल्ड कप शाकिब अल हसन के लिए बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप गया, बल्ले से बहुत रन बनाए उन्होंने। लेकिन शाकिब अल हसन इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से 2 साल के लिए बैन रहे। दरअसल मामला ये था कि शाकिब अल हसन बुकी से संपर्क में थे और उसके बाद उन्होंने आईसीसी को इस बारे में बताया नहीं। तो आईसीसी ने 2 साल के लिए शाकिब अल हसन को बैन कर दिया था। शाकिब अल हसन बुकी से संपर्क में थे, वो चीज़ आगे बता सकते थे लेकिन उन्होंने समय पर बताई नहीं। तो इस वजह से उनसे फैसला लिया गया, उन पर फैसला लिया गया और शाकिब अल हसन 2 साल बाद क्रिकेट में वापस लौटे। और वो ढाका प्रीमियर लीग वाला आप देख सकते हैं वाकया, वो वही हुआ। 2 साल बाद लौटे वो और ये चीज़ें करने लगे मैदान में आके। इसके अलावा अगर आपको शाकिब अल हसन का एक और वाकया बताऊं तो ये 2018 का है। श्रीलंका से एक मुकाबला चल रहा था बांग्लादेश का और वहां पर एम्पायर का एक फैसला शाकिब अल हसन को समझ नहीं आया। 9 बॉल का शायद वो फैसला था और वहां पर शाकिब अल हसन गुस्से में कहते हैं अपने खिलाड़ियों को कि वापस लौटाओ, मत खेलो मैच। और उसके बाद शाकिब अल हसन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो जाकर ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ कर देते हैं। आप ये फोटो देख रहे होंगे, ये ड्रेसिंग रूम के तोड़फोड़ की फोटो है। जिस तरीके से उन्होंने, आप देखिए यहाँ पर आपको बिखरे हुए कांच दिखाई देंगे। तो शाकिब अल हसन का गुस्सा
किस लेवल का जाता है, किस लेवल पर उनका पारा पहुंचता है, ये आप समझ सकते हैं। और इसके बाद उन पर कार्रवाई भी की गई, 25% मैच फीस उनकी काटी गई। तो ये अभी तो मैंने वैसे आपको 5 वाक्य बताए हैं, इसके अलावा भी आगे बहुत चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो शाकिब अल हसन अपने एक फैन को टोपी मारते हुए भी दिखाई दिए थे। आप ये देखिए फोटो, यहाँ पर वो अपने एक फैन पर गुस्सा थे और टोपी मार रहे थे उनको। तो ऐसा ठीक है, आप जाते हो भाई, आप पब्लिक इमेज हो, आप एक बड़े खिलाड़ी हो, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, जरूर कुछ वहाँ पर फैंस ऐसा करते हैं, लेकिन आपके साथ एक सिक्योरिटी होती है जो फैंस को संभालती है या उस तरह के तत्व को संभालती है जो वहाँ पर दिक्कत दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उतर जाओगे खुद टोपी मारने के लिए और फैंस को हटाने के लिए। इसके अलावा तो पता नहीं क्या क्या शाकिब अल हसन के विवाद है। जैसे कि आपको याद होगा कई सालों पहले उनका एक वीडियो सामने आया, एक मैच में वो अश्लील इशारे कर रहे थे, उसको लेकर काफ़ी चर्चा रही, बहुत बड़ा वो विवाद था। तो इस तरह की चीज़ें शाकिब के करियर के इर्द गिर्द रही है। तो शाकिब अल हसन और विवादों का गहरा रिश्ता रहा है। अभी हमने आपको 5-6 विवाद दिखाए, लेकिन अगर हम और गहराई से जांचेंगे तो पता नहीं कितने विवाद मिलेंगे शाकिब से जुड़े हुए। तो आप लोग शाकिब पर क्या सोचते हैं? क्या आपको एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ उनकी ये चीज़ सही लगी? क्या आप मानते हैं कि नहीं, शाकिब ने जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके हिसाब से ठीक किया, या आपको लगता है कि शाकिब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले ही ये चीज़ रूल्स के अंदर हो, लेकिन शाकिब को समझना चाहिए था कि एंजेलो मैथ्यूज़ बहाना नहीं बना रहे थे, वो एक हेलमेट में हुई दिक्कत की वजह से लेट हुए और उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलना चाहिए था। जो भी राय हो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।